जय गुरु जी। अंकल, आई एम ऑडिबल? अंकल, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना संगत जी। अंकल, आई एम ऑडिबल? ठीक है अंकल। दिख गया मुझे कि आप ऑनलाइन हैं। एंड आज मेरा 2021 का मेरा फर्स्ट सत्संग है। इससे पहले जो मैंने सत्संग शेयर किया था वो लास्ट ईयर किया था, अगस्त में। उसके बाद ही मैंने कई सत्संग शेयर किए, बट एक फेसबुक पे मेरा आज नए साल का फर्स्ट सत्संग है। और गुरु जी का लख लख शुक्राना कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया, और अंकल का शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस मौके को कहा कि आपने ये सत्संग करना है। और थैंक यू अंकल। एंड आज पता नहीं फर्स्ट सत्संग है मेरा। मैंने आज तक लाइफ में कभी भी जब भी सत्संग किया, मैंने हमेशा अपने को आगे रख के सत्संग किया, मतलब गुरु जी के साथ रख के, स्वरूप के साथ रख के सत्संग किया। लेकिन आज ये फर्स्ट मौका ने कहा कि नहीं, आज तूने मेरे स्वरूप को आगे रख के सत्संग करना है। खुद से निकल ही नहीं रहा था कि मैं करूं या मैं स्वरूप गुरु जी के मतलब साथ बैठ के करूं। लेकिन आज सिर्फ गुरु जी ने कहा कि नहीं, तूने आज सिर्फ मेरा स्वरूप रख के सत्संग करना है। और जो कुछ करवाते हैं गुरु जी करवाते हैं, कैसे क्या क्या नहीं। तो आज हम जो बोलूँगा मैं वो सब गुरुजी निकलवाएंगे कि कैसे उन्होंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी अपने साथ, अपने स्कूल में मुझे एडमिशन दिया। क्योंकि हम तभी कुछ हमारे सत्संग या हम गुरुजी से तभी जुड़ पाते हैं जब हमें गुरुजी पूरी तरह से एडमिशन दे देते हैं। कई लोग अभी कतार में हैं, वो समझते हैं कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, लेकिन गुरुजी आपको तब तक नहीं जोड़ते जब तक कि आपके कर्म उनको क्लियर ना दिखे, आपके विज़न क्लियर ना दिखे। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी से वो 2 जुलाई 2018 को स्टार्ट हुई। सोमवार का दिन था। उससे पहले एक साल पहले मैं मतलब 8 मई 2017 सोमवार के दिन मैं मंदिर जा चुका था। लेकिन तब एक कनेक्टिविटी नहीं हुई। बट जो मेरी जो मेन कनेक्टिविटी हुई वो 2 जुलाई 2018 सोमवार के दिन हुई, जब 1 जुलाई 2018 संडे के दिन एक सत्संग में मेरी माँ को किसी और सत्संग का इनविटेशन आया। हमारे घर के सामने सत्संग था, तो वहाँ मेरी माँ वैसे ही गई, उनको कहा था कि आपने सत्संग में आना है। तो मेरी माँ जब वहाँ पे गए तो मेरी माँ को नेक्स्ट डे एक सत्संग के लिए इनवाइट किया गया। और वहाँ मेरी माँ ने मुझे घर आके कहा कि ना, कल आपने मुझे वहाँ छोड़ छोड़ के आना है उस सत्संग में। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट डे अपनी माँ को सुबह छोड़ने गया, वहाँ पे 11 से 1 का सत्संग था, 11 to 1। तो जब मैं अपनी माँ को छोड़ने गया तो मेरी माँ ने कहा कि आप भी वहाँ बैठ जाना। तो मैंने माँ को कहा कि नहीं, मैं वहाँ पे सिर्फ आपको छोड़ के आऊँगा। तो मैं जस्ट जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, उस घर में पहुँचे, तो मैंने माँ को कहा कि ये वो घर है। तो मैं ना बाहर से माँ को छोड़ के आ रहा था। तो मुझे गुरुजी के नहीं पता कि रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं। और वहाँ पे एक संगत सेवादार बाहर खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आप अंकल ऐसे नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मैं तो साईं को मानता हूँ, वाहे गुरु को मानता हूँ, मैं गुरु जी को नहीं मानता। मैं तो सिर्फ अपनी माँ को छोड़ने आया हूँ, तो ये मेरी माँ के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप माथा टेक के जाइए। तो मैंने उनकी बात को रिस्पेक्ट दी
और जैसे ही मैं अंदर दरबार में गया तो मेरे सामने वो येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने माथा टेकने से पहले ही मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी आप ना मेरे घर में बड़े स्वरूप में आना। मतलब कैसे मैं निकाल रहा हूँ ये मुझे खुद नहीं पता चला। तो मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी आप बड़े स्वरूप में आना, और ऐसा ही हुआ। तो और उसके बाद मैंने जैसे माथा टेका तो मेरे को वहाँ पे चाय प्रसाद दिया गया, और चाय प्रसाद के साथ जल प्रसाद दिया गया, और मैंने वो लिया और मैं अपनी माँ को बोल के आया कि जो आंटी जो आए हैं आप उनके साथ घर आ जाना। तो मेरी माँ को मैं अपना वहाँ छोड़ के फिर मैं अपने घर आया, और मैं रास्ते में यही बोलता आया कि गुरुजी आप प्लीज़ मेरे घर में बड़े स्वरूप में आना आना। तो यही मैं बोलता गया, और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट के मैं ब्रंच कर रहा था उस टाइम। तो मेरी माँ का मुझे फ़ोन आया कि विशु आपको ना मुझे लेने के लिए आना होगा। तो मैंने कहा क्यों? कहा कि नहीं आपको लेने के लिए आना होगा, आप आओ तो सही। तो मैंने माँ को कहा कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप जो आंटीज़ जो ब्लॉक की जो अपने नेबर्स में जो आई है आप उनके साथ घर आ जाना। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, मुझे एक बहुत बड़ा स्वरूप खाली गुरुजी का पूरी संगत में मुझे मिला है। तो मैंने कहा कोई ये कैसे पॉसिबल है, मैंने जस्ट अभी तो गुरुजी से मांगा था। तो मेरी माँ ने कहा अच्छा आपने मांगा था? मैंने कहा हाँ, मैंने माथा टेकते हुए गुरुजी से कहा था कि आप मेरे घर पे बड़े स्वरूप में आना। तो मेरी माँ ने कहा पता नहीं मुझे, मैं तो खुद वहाँ पे एक नई संगत हूँ, और मैं तो बालकनी में थी, काफ़ी संगत थी, तो मुझे बालकनी में लंगर प्रसाद का मौका मिला। तो मैं वहाँ पे मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, तो एक आंटी मुझे बुलाने के लिए आए और कहा कि आपको ना दरबार हॉल में बुलाया जा रहा है, तो आपको कुछ देना है लाइक। तो मेरी माँ वहाँ गए और उनको एक बड़ा स्वरूप फ्रेम किया हुआ गुरुजी का मिला। तो वो एक कनेक्टिविटी थी। फिर मैं अपनी माँ को वहाँ लेने के लिए गया और देखा कि हाँ गुरुजी हमारे घर में बड़े स्वरूप में आ गया फाइनली। तो वहाँ से एक कनेक्शन जुड़ा, और उसके बाद फिर गुरुजी का बर्थडे डेट आई 7 जुलाई। फिर मैं बड़े मंदिर गया सेकंड टाइम, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे गुरुजी ने अपने साथ रखा, दर्शन दिए, लंगर प्रसाद करवाया। और इतनी संगत, लाखों की संगत, आपको पता है 7 जुलाई को बड़े मंदिर पहुँचती है हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। उस दिन आपको एक अच्छे से गुरुजी ने लंगर प्रसाद दर्शन दिए, तो इससे बड़ी कोई दाद नहीं थी। फिर रात को आके फिर एक सत्संग अटेंड करवाया, 10 10 to 12 का सत्संग था बर्थडे वाले दिन गुरुजी के। तो वो एक कनेक्टिविटी हुई। और फिर मेरा बर्थडे आया 19 जुलाई को। और उस दिन मैं अपने जन्मदिन की हर साल जो स्टार्ट करता हूँ वो बंगला साहब गुरुद्वारे से करता हूँ, गुरुद्वारा बंगला साहब, एंड उसके सामने सेक्रेड हार्ट चर्च है वहाँ जाके, देन उसके बाद हनुमान मंदिर जाके। तो उस दिन ही मैंने वही किया। और जब आप गुरुजी को मानते हो तो आपके मन में ये आएगा कि चलो यार मैं इस बार गुरुजी के साथ भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे 3 जगह माथा टेक लिया, बंगला साहब, सेक्रेड हार्ट चर्च और हनुमान मंदिर, तो मेरे मन में आया कि यार अब गुरुजी बचते हैं तो गुरुजी के भी मंदिर चले जाते हैं। तो इवनिंग के 3:30 बजे थे, 3:30 अराउंड था, और बारिश काफ़ी थी, जुलाई का मंथ था, को बताइए बारिश होती है। तो मेरी माँ ने कहा कि अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे। तो मैंने ना उस टाइम नया नया मैं ग्रुप में जुड़ा था, किसी भी ग्रुप में। तो एक दो ग्रुप मेरे थे उस टाइम। तो मैंने सर्च किया कहीं मेरे घर के आसपास कोई सत्संग तो नहीं है। तो मुझे रोहिणी में एक सत्संग दिखा। तो उसके बाद थोड़ा सा रोहिणी मेरे घर से दूर दूर है, पर ये कि फिर भी काफ़ी थोड़ा सा पास पड़ जाता है। तो मैं उस दिन भी हमने जब देखा तो था एक सत्संग था रात को 6 से 8 का सत्संग था, सॉरी 7 to 9 सत्संग था। तो वहाँ हम पहुँचे और मैंने वहाँ से ऑटो लिया, और हमें ऑटो ने वहाँ रोका जहाँ पे वो अपोजिट डायरेक्शन में जा चुका था, वो जगह गलत थी। तो हम जब वहाँ पे हमने किसी से पूछा तो वो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप तो गलत डायरेक्शन में पहुँच गए हो, ये तो जगह अपोजिट साइड है। तो हमने वहाँ पे ऑटो रोका, और हमने ऑटो का कहा कि आप जाइए, और उसको पैसे दिए। देन हम एक बस स्टैंड पे खड़े हुए, किसी ने कहा कि आपको ना यहाँ से आप बस ले लेना, और बस आपको बाहर छोड़ देगी, वहाँ से आप आगे जाना, वहाँ से आप ई रिक्शा ले लेना, जो भी आपको सूट करेगा। तो हम काफ़ी बारिश थी, और एक काफ़ी एजिड अंकल आए और पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो हमने कहा ये ऐसा ब्लॉक है। तो उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक तो मैं वहीं रहता हूँ, आप मेरे साथ चल लो।
तो हमने कहा कि आप कैसे, मतलब, तो पता नहीं, वो शायद वो गुरुजी थे, और वो हमारे साथ बैठे और हमें उस ब्लॉक तक लेके गए। और वहाँ जाके जैसे ही हम वो घर तक पहुंचे और जब सत्संग देखा कि हाँ भाई वो घर आ गया है, तो मैंने अंकल हुआ कि आपका घर कहाँ पे, कहा कि नहीं नहीं मैं तो बस यही रहता हूँ पास में, आपका घर आ गया है। और मैं ऑटो वाले से बात कर रहा था, इतने में देखा कि आगे बिल्कुल जहाँ पे अंकल जा रहे थे वहाँ पे बीच में कोई कट नहीं था, ना लेफ्ट में ना राइट में, बिल्कुल स्ट्रेट थी। लेकिन अंकल मुझे आगे जाके कहीं नहीं दिखे। तो मन में आया कि आज गुरुजी ने अपने साथ की, मतलब अपना साथ दिया और आज वो खुद इस रूप में आए। तो वो एक कनेक्टिविटी थी। जय गुरु गुरु जी। फिर उसी रात को जब मैं हम सत्संग में पहुंचे, जिस सत्संग में, तो वहाँ जब मैंने माथा टेक लिया, चाय पी ली, तो मैं साईं भक्त हूँ, तो उस दिन वीरवार था और हमारे घर के पास से रात को 9:30 बजे पालकी निकलती है एवरी थर्सडे। तो साईं पालकी निकलती, तो मेरे मन में था कि सारे आज माथा टेक तो ले, चलो अब साईं पालकी बजती है, साईं साईं जी का मत्था भी टेक लेता हूँ। तो जैसे ही मैं चाय प्रसाद लूँ तो मैं ना अपनी माँ को कहूँ कि चलो चले, तो मेरी माँ मुझे देखे। तो 2-3 बारी ऐसे हुआ, बट मेरी माँ खड़ी नहीं हुई। तो फाइनली मेरी माँ को कहा कि नहीं यार टाइम हो रहा है, अब आप चलते हैं, वहाँ पे साई पालकी निकल जाएगी। तो एक संगत आंटी ने कहा कि आपको कहाँ जाना है बेटा, आप क्यों बार बार खड़े हो रहे हो। तो उसी टाइम वो आंटी ने कहा कि नहीं आप बैठिए। तो मैंने कहा नहीं आंटी, आज ना मेरा बर्थडे है, तो मुझे है कि मैं पालकी के माथा टेक लूँ, पालकी हमारे घर के पास से निकलती है। तो आंटी ने कहा ओके ओके ओके, आपका बर्थडे है। तो मैं कहा, जी। तो ये बात पूरी सत्संग में वायरल हुई एंड सबको पता चला कि आज वहाँ मेरा बर्थडे है। तो आपको पता है जिस दिन गुरु जी का जब बर्थडे मंथ होता है तो हर सत्संग में केक कटता है जुलाई मंथ में। तो वहाँ भी केक का अरेंजमेंट था। तो उनके जिनके घर पे सत्संग था वो बच्चे, उनके बच्चे खुद केक कट कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप चाकू लो और आप केक केक कट करो। तो गुरुजी ने अपना बर्थडे मेरे संग सेलिब्रेट किया, मेरा बर्थडे अपने संग सेलिब्रेट किया और मुझसे का केक कट करवाया और भोग लगवाया। तो ये एक यादगार बर्थडे था मेरा। देन फिर मैंने अपने घर में सत्संग डिसाइड किया 9 सितंबर, जब मेरे मॉम एंड डैड की एनिवर्सरी होती है, वेडिंग एनिवर्सरी। हालांकि मेरे डैड नहीं है, फ्यू ईयर्स बैक माई डैड पास्ड अवे एंड आई एम सिंगल चाइल्ड, आई हैव नो सिबलिंग्स। तो घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ है। तो मैंने डेट चुनी 9 सितंबर 2018, संडे का दिन था, मेरे मॉम एंड डैड की एनिवर्सरी थी। तो मेरी माँ चाहते थे कि ये सत्संग उस दिन ना हो, क्योंकि डैड नहीं है, तो माँ को था कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप जिस दिन मिले मैं इस संसार में तभी तो आया हूँ, तो ये मेरे लिए डेट स्पेशल है। तो ठीक है, उस दिन सत्संग हुआ और हमने 100 संगत का एस्टिमेट था, तो मैंने 125 संगत का लंगर प्रसाद का अरेंजमेंट किया था। और उस दिन 180 अराउंड हमारे घर में संगत आई और 60-70 के घर भी गया। तो वो 125 लंगर 250 में कैसे कन्वर्ट हुआ वो गुरुजी जानते हैं, क्योंकि गुरुजी के लंगर प्रसाद में आपको पता है बरकत बहुत है। तो वो बरकत उस दिन दिखी। और मैंने गुरुजी से, जब मैं गुरुजी से जुड़ा था तो मैंने गुरुजी से घड़ी मांगी थी कि घड़ी, हाँ गुरुजी आप मुझे ना एक घड़ी देना। तो मुझे पता नहीं था कि घड़ी कभी खरीदते नहीं है, जो चीज़ आपको गुरुजी की साइड से मिले वही आपके लिए ब्लेसिंग होती है, वरना गुरुजी की चीज़ कोई खरीद के नहीं ली जाती। तो उस दिन भी मैंने जब घड़ी मैंने गुरुजी से पहले मांगी थी, तो मैंने वेट किया और उस दिन मेरे ही सत्संग में कोई एक संगत अराउंड 500 घड़ीज लेके आए हमारे सत्संग में, सबको बांटी, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, और मुझे और मेरी माँ को एक एक घड़ी दी और कहा कि आपके लिए। तो वहाँ मुझे मेरी गुरुजी ने वो विश पूरी करी और घड़ी मेरे ही हमारे घर के सत्संग में हमें मिली, मुझे मिली और मेरी माँ को मिली। देन उसके बाद उसी रात को मुझे गुरुजी ने कहा कि तूने आज तो मुझे अपने घर बुला लिया है, नेक्स्ट मंथ ना साइंस समाधि को 100 साल हो रहे हैं, तो तू ना मुझे तब भी इनवाइट करियो साईं के साथ। 15 अक्टूबर की वो डेट थी जो साईं ने समाधि ली थी, 15 अक्टूबर 1918, 2:30 बजे, दशहरे वाले दिन 1918 में। और डेट वाइज वो 15 अक्टूबर को 100 साल हो रहे थे, लेकिन शिरडी में जो साईं समाधि को सेलिब्रेट किया जाता है वो दशहरे वाले दिन किया जाता है। और 2018 का जो दशहरा था
वो 19 तारीख का था, 19 अक्टूबर का। तो मैंने अपने घर 15 तारीख का साइंस संध्या बुक करवा ली कि चलो उस दिन मैं साइंस को अपने घर मतलब करूँगा, और गुरु जी का भी स्वरूप साथ रख के सब कुछ होएगा। प्लस माता जी के उस टाइम माता रानी के नवरात्रे भी थे, और 6 और 7 को मेरा फास्ट, 6 और 7 उस दिन वो 6 नवरात्रा था और मेरा फास्ट था, 7 भी मेरा फास्ट था। तो 6 को ये साइंस संध्या हुई 15 को। तो ये मैंने फाइनल किया। तो उसके बाद मैं हालांकि आता हूँ 9 सितंबर पे, जो मेरे घर पहला सत्संग हुआ। और मैंने जब डिसाइड किया कि चलो मैं अब नेक्स्ट मंथ भी सत्संग करूँगा साई संध्या, तो मैंने डिसाइड किया। देन 18 सितंबर को मैं अमृतसर गया गोल्डन टेम्पल माथा टेकने। और वहाँ पे जब मैं अकेला गया था, और मेरे साथ मेरी नेबर में एक अंकल है, वो गए थे, गुरु सत्संगत के है। तो मेरे पास जब आते हुए मेरा अचानक ही प्रोग्राम बना था वहाँ जाने का, माथा टेकने का। तो जब हम आते हुए मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, तो मैंने जनरल की टिकट ली। और मैंने टीटी से कंफर्म किया कि सर दिल्ली तक का सफ़र है, और शान पंजाब ट्रेन थी, वहाँ से 3 बजे चलती है। तो मेरे पास जनरल का टिकट थी, और मैंने टीटी से कहा सर बैठने की सीट मिलेगी? तो टीटी ने कहा कि नहीं, गाड़ी तो पूरी फुल भरी हुई है, अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आप बैठ लो, और कोई आएगा तो आप खड़े हो जाना। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने काफ़ी कोच चेक किए और देखा, तो D5 में जगह थी, सीट थी। तो मैंने आसपास पूछा, मैंने कहा यहाँ पे कोई है? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, जब तक आप कोई नहीं आता तो आप बैठ जाइए। तो मैं बैठ गया। तो वहाँ पे कुछ देर में पूरी गाड़ी फुल हो गई, पूरा कोच फुल हो गया, बैठने तक की जगह नहीं मिली। लेकिन मैं अपनी सीट पे जो मुझे मिली थी, मैं बैठ गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि लुधियाना में वो जाके, वहाँ के जो जिनकी वो सीट थी जिनके, तो वो आए, और मैं तब खड़ा हुआ लुधियाना में जाके। तो लुधियाना पे जाके मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगनी स्टार्ट हुई, और मेरे बैग में सिर्फ ड्राई फ्रूट थे थोड़े से, और बिस्किट का पैकेट था। बट उससे खाने की भूख तो नहीं मिटती। और आपने सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट किया और 10 बजे का, तो शाम के 5:30 बज चुके हैं। तो लुधियाना में टीटी ने मुझे कहा कि आपकी अपनी टिकट दिखाइए। तो मैंने कहा सर ये टिकट है मेरी। तो उन्होंने देखा भाई मेरा तो जनरल थी। तो तो वहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे उस कोच में D5 में अराउंड 70% जो लोग जो बैठे हुए थे अमृतसर से, वो सारे ही जनरल थे, सबकी किसी की टिकट बुक नहीं थी। और लुधियाना में आके ही वो कोच फुल हुआ। तो टीटी ने सबको बाहर निकाल दिया और मुझे कहा कि आप रुकिए। मैंने कहा सर मेरी भी तो जनरल की है, मैं भी तो इनके साथ ही बाहर चले जाता हूँ। कहा कि नहीं नहीं, आप मत बाहर जाइए, आप रुकिए। टीटी ने उस उन सबको निकाल दिया। अगर आप मानेंगे कि अगर वहाँ पे 100 भी संग थी, वहाँ पे अगर जनरल के लोग थे, तो 100 में से 99 लोग निकाल दिए, और एक मुझे छोड़ा सिर्फ। तो मैंने कहा ये मुझे क्यों कर रहे हैं, पता नहीं, शायद मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, या मैंने कुछ गलत कर दिया, पता नहीं, मेरे माइंड में यही था। तो टीटी ने कहा कि मैं ना आपको एक सीट दे देता हूँ। तो मैंने कहा जय गुरु जी। मेरे मुंह से वाहिगुरु निकला उस टाइम पे, साईं बाबा और जय गुरु जी तीनों। तो टीटी को, जब टीटी ने मेरे को एक सीट दी वहाँ पे उसी कोच में, और कहा ये सीट, तो मैंने उनको पैसे दिए। मैंने कहा सर ये आपके पैसे जो चार्जेस हो आपको है, आप काट लीजिए, जो भी आपके रिटर्न होगा दे देना मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे बैठिए, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो खाली था। और मतलब टीटी के ये बोल मतलब मैंने आज तक कभी नहीं सुने, वरना वो तो हर चीज़ के पैसे मांगते हैं, उनके लिए तो एक सामान भी हो तो ही वो बोलते नहीं नहीं इसका ये चार्जेस रहेगा, वट एवर। तो उन्होंने मेरे पैसे मुझे कहा कि नहीं आप रखिए अपने पास, ये मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, मतलब जय गुरु जी। मैं बैठा, और अम्बाला तक आते आते मुझे काफ़ी भूख लगी। तो जो मेरे अंकल गए थे ना, संगत के साथ गए थे, वो एक फतेहनगर साइड की एक संगत है काफ़ी, वहाँ का एक जत्था है, तो वो उनके साथ गए थे। तो उनका एक अपना कोच था। तो आते हुए ना अंकल ने मुझे मैंने घर पे माँ को फ़ोन लगाया और कहा कि ना खाना तैयार रखना, तो मैं रात को आऊँगा, 11 बजे तक पहुँचूँगा। तो माँ ने कहा कि कुछ खा ले बाहर से। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर का नहीं खा रहा, मेरा मन नहीं करता बाहर का खाने का, तो हाइजीनिक तो होता नहीं है।
तो अनहाइजीनिक होता है वो। तो जस्ट फिर मुझे कुरुक्षेत्र में अंकल का फ़ोन आया और कहा कि ना तू हमारे कोच में आ जा। तो मैं उनके कोच में गया और जाके मुझे अंकल ने बनाना शेक विद आइसक्रीम दी। तो वो जब मैंने लिया तो काफ़ी मेरा जो पेट था वो भरा, तो थोड़ी सी भूख शांत हुई। देन पानीपत आते फिर भूख लगी। तो अंकल का फिर से फ़ोन आया, कहा कि तू ना अब अपने कोच से सामान ही ले आ, यहाँ पे सीट खाली हो चुकी है तो यही आ जा। और जैसे मैं उस पानीपत में जब वो आया तो मैं उस कोच में जब पहुंचा तो मुझे लंगर प्रसाद की थाली दी गई, क्योंकि वो पूरा जत्था वहाँ से बना के लेके आता है। तो मुझे कहा गया कि आप लो, और मुझे मतलब खुला दिया गया, कहा कि नहीं आप खाइए। और बाद में आइसक्रीम भी दी गई। काफ़ी अच्छे से लगा कि यार मैं तो कहाँ मैं पहुंच गया, मतलब कहाँ मैंने माँ को कह दिया। तो इतने में मेरी माँ का फ़ोन आया, मैं कितनी फुल चपाती बना के रखूँ। तो मैंने कहा नहीं माँ को, मैंने कहा नहीं हले तो मैं लंगर कर रहा ते मैं हुन नहीं खाना करे आके। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ पे खा रहा है। तो मैंने कहा बस मैं हले मैनू गुरु जी लंगर खिलवा रहे हैं, चलो मैं घर आके गल करना थोड़े नाल। तो मैंने पंजाबी में माँ को कहा। तो जस्ट तो फिर मैंने वो लंगर प्रसाद लिया, मेरा पेट फुल था, मतलब भर गया पेट, रात का मैंने कर लिया ना डिनर जो भी था। तो वो देखा कि हाँ यार, गुरु जी वाहे गुरु साईं बाबा जिसको भी आप मानते हो वो आपकी नीयत देखते हैं सिर्फ, तब भी ये पाया। देन मैंने फिर ना मैंने अपनी शिरडी की ना टिकट करवा ली, जब 100 समाधि को जब 100 साल हो रहे थे, 19 अक्टूबर 2018 को। तो इतना पता था कि शिरडी में काफ़ी धूमधाम से ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है, और इसकी तैयारी शायद 2-3 साल से चल रही थी। और सच मायने में वो शिरडी जब मैं गया तो वो शिरडी ना उससे पहले मैंने कभी देखी थी, शायद उसके बाद शायद हम नहीं देख पाएंगे, कब देखेंगे पता नहीं, क्योंकि वो शिरडी जन्नत थी उस वक्त जो हमने देखी साईं समाधि के 100 साल पे। तो जब मैंने अपनी टिकट बुक करवाई तो मेरी टिकट का वेटिंग नंबर आया 800। और शायद संगत जो ज़्यादा जिनको नॉलेज है ट्रेन की टिकट्स की वो जानते होंगे कि 100 से ऊपर कभी भी टिकट कंफर्म नहीं होती, मतलब आपकी टिकट कंफर्म ही नहीं होगी, मतलब 200 से ऊपर हार्डली, बस मैक्सिमम 200 के ऊपर आपकी टिकट कंफर्म ही नहीं होती। और मेरा नंबर था 800। तो जब मैंने घर आके माँ को कहा और सबको कहा कि मेरा तो 800 नंबर की वेटिंग लिस्ट है, तो माँ ने कहा पागल है तू कैसे जाएगा। मेरे घर वालों ने कहा तू कैसे जा रहा है, पागल है तू, तो जिद कर रहा है, तो तेरे में समझ नहीं है, तू किस हाल में जाएगा, पता है तेरे को इतना इतना क्राउड होगा, कहाँ बैठेगा। तो मैंने कहा कि मैंने साईं को बोल दिया है कि मैं चाहे टॉयलेट की सीट पे बैठ के आऊँ, चाहे मैं ट्रेन के ऊपर बैठ के आऊँ, चाहे मैं जैसे भी आऊँ, मैं शिरडी से ज़रूर पहुँचूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। तो बस वही था। और जिस दिन मेरे घर पे साईं संध्या हुई 15 को, उससे एक हफ्ता पहले मैं 7 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम डुगरी गया था। वहाँ पे गुरु महाराज जी से दर्शन अच्छे हुए मेरे। फर्स्ट टाइम गया था मैं अपनी कज़न के साथ, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। और वहाँ मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट वीक शिरडी आज जा रहा हूँ तो मेरा ध्यान रखना, मैंने यही कहा। तो मेरी टिकट्स 800 थी, तो मुझे था पता नहीं कंफर्म होएगी नहीं होगी, क्या था, मैं छोड़ चुका था महाराज जी पे, साईं पे। तो जैसे ही जिस दिन मेरे घर पे साईं संध्या हुई 15 को, तो मैंने अपनी टिकट्स ना वो दरबार के नीचे रख दी कि चलो यार कोई चमत्कार होगा। तो ऐसे में उन्होंने उन्हें क्या हुआ कि वो काफ़ी अच्छे से हुआ। और 17 को कंजके थी, तो 16 को मेरी माँ ने कहा कि तुम ना कंजके करके जाना, आप कंजके करके जाना। तो मेरी सुबह ना 9 बजे की ट्रेन थी हज़रत निज़ामुद्दीन से। तो मैंने एक माँ को कहा कि मैं तो भाई सुबह सुबह निकल जाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कंजके करके जाऊं। तो माँ ने कहा नहीं आप कंजके करके ही जाओगे, मैं कंजके कर नहीं पाऊंगी। तो ठीक है, मैंने माँ की बात को रिस्पेक्ट दी। फिर मैंने कहा चलो यार कंजके तो है। तो सुबह 5:30 बजे मैं नहाया, और अक्टूबर का
17 अक्टूबर थी और आपको पता है कि तब ठंड आनी शुरू शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी। और अंधेरा भी 6:15 से पहले नहीं होता, मतलब दिन नहीं निकलता। 6:15 से 6 बजे तक या 6:30 तक रात ही होती है। तो मैं 5:50 AM, 5:50 सुबह के, मैं रात को बाहर नहीं निकला और मैंने माता रानी का नाम लिया, जय माता दी। तो मैं कंचके ढूंढने के लिए बाहर निकला। जस्ट मैंने देखा ही था कि सामने से साक्षात 9-10 कंचके आ रही थी। और मुझे तो पता नहीं था कि कंचके है, कौन है, कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम तो ना कंचके ढूंढने के लिए घर से अभी निकले हैं, जस्ट हम वहाँ से आ रहे हैं अपने वहाँ से। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप मेरे घर आइए। तो मैं अपने घर आया और मैं उनको लेके आया। और मैं जैसे ही उनके पाँव धो रहा था, तो इतने में मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि आपकी टिकट कंफर्म हो गई। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा वाह, मेरे मुंह से निकला जय माता दी, ओम साई राम। तो मैंने फटाफट कंचके करी अच्छे से और मैं 7:15 निकल गया। और मैं 8:15 या 8:30 निज़ामुद्दीन पहुंच गया। और मैं जब पहुंचा तो मैं अपने जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो वहाँ पे एक चार्ट था जहाँ पे आपको, चलो होता गया, चलो आपके पास मैसेज पहुंच गया, बट वहाँ पे एक कंफर्मेशन चार्ट पे भी अगर आपका नाम हो तो आपको और एक एक रिलीफ मिलता है कि चलो यार अब तो पॉसिबल है, चलो हो गया सब कुछ। तो मैं जब चार्ट पे अपना नाम देखने के लिए गया तो वहाँ पे शख्स, एक एक जो पैसेंजर था वो गवर्नमेंट को काफ़ी एब्यूज़ कर रहा था। तो मैंने कहा सर क्या हुआ आपको, क्या आप इतना क्यों बोल रहे हैं? तो कहा कि यार हमारी 11 टिकट्स थी और हमारा तो एक भी कंफर्मेशन नहीं हुई, मतलब टिकट कंफर्म नहीं हुई। तो कहता हम कैसे जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, माँ बाप साथ है। तो मैंने कहा आप देखिए कैसे हुई। तो मैंने कहा आपकी टिकट नंबर, मतलब वेटिंग नंबर क्या था? कहा कि मेरे तो 750 के आसपास का है। तो मैंने देखा यार, मैंने कहा सर मेरी 800 टिकट का नंबर है और आपकी टिकट 750, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ कि 800 वाले की पहले कर दी और 750 वाले की नहीं हुई, टिकट कंफर्म नहीं हुई? कहा कि क्या बात कर रहे हो, आपकी कैसे कंफर्म होगी जब मेरी नहीं हुई? तो मैंने कहा कि मैंने कहा सर आप देखिए, शायद आपकी हो चुकी होगी, कहीं आपको मैसेज आया होगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन दिया, कहा कि आप चेक कर लीजिए। तो मैंने उनके नंबर चेक किया तो कहीं भी मैसेज नहीं था और वहाँ पे भी नहीं आया कोई मैसेज। तो चार्ट पे भी नाम नहीं था उनका। तो मेरा चार्ट में नाम था। तो मुझे उन्होंने देखते ही कहा, जैसे ही मेरा चार्ट पे नाम देखा और कहा कि आर यू मोदी भक्त, आप मोदी भक्त है? मैंने कहा मोदी भक्त तो हूँ, वो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे मोदी भक्ति नहीं चलती, यहाँ पे सिर्फ साईं भक्ति चलती है। तो मैं इतना बोल के आ गया। और जिस इंसान को एक सीट की भी दरकार थी, मुझे थी कि मुझे एक सीट मिल जाए, ट्रेन में जाके मुझे टीटी ने 2 सीट्स दी। कहा कि आपके ऊपर वाला ना अभी तक नहीं आया, तो यहाँ पे आप अपना सामान रख के जाइए और जब वो आएगा तो आप ये सामान जैसे ही सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसे ही मुझे टीटी ने कहा कि वो आएगा, कोई भी आपको जो जिनकी सीट है, जब वो आएंगे तो आप कोई भी, मैं अगर किसी को आगे ये प्रोवाइड करता भी हूँ तो आप इस जगह छोड़ देना, आप ये अपना सामान आप उतार लेना। तो मैंने ठीक है सर। और वो सुबह के जब तक मैं शिरडी नहीं पहुँचा वहाँ पे कोई नहीं आया। तो खैर वहाँ पे गुरुजी ने मुझे 2 सीट्स दी और मैं आराम से शिरडी पहुँचा सुबह के 4 बजे। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैं शिरडी पहुँचा तो लाखों की तादाद में संगत, हज़ारों लोग सड़कों पे सोए हुए थे। मेरे पास ना कोई होटल का रूम था। मैं मॉर्निंग 6:30 जाके द्वारका माई के बाहर बैठ गया। और जैसे ही मैं द्वारका माई के बाहर जाके बैठा, मैंने कहा फाइनली साईं मैं आपकी नगरी में पहुँच गया हूँ। तो यहाँ से आपने अब देखना है मेरी मंजिल कहाँ तय करनी है। और मुझे आंखों में नींद थी मेरी, और मैं चावड़ी के बाहर द्वारका माई के बाहर बैठा था। तो एक कोई फकीर, कोई मतलब एक साईं के रूप में कोई मेरे पास आए और कहा कि आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा मुझे ना एक रूम चाहिए, कोई मिल मिल जाएगा? मैंने ऐसे पूछा उनसे। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ। तो एक अनजान जगह है और आपको पता है कि आज के टाइम में फ्रॉड हर जगह होता है, तो आपको एक विश्वास तो नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने उन पे तब विश्वास कर लिया था। और उसके बाद जब वो मुझे कहीं लेके गए तो मुझे वो एक ओयो
एसी रूम उन्होंने मुझे दिलवाया और वहाँ पे किसी के साथ शेयर करवाया, दोस्त संगत के साथ। अब एक अननोन के साथ आप एक रूम शेयर कर रहे हो तो मतलब एक मन में थी कि यार कैसे हो रहा है ये, मतलब क्या होगा, जो भी है। तो एक मन में था कि साईं आप पे मैं विश्वास करके रूम शेयर कर रहा हूँ, तो ये कैसे मैं सही कर रहा हूँ गलत, सब मैंने आप पे छोड़ दिया। और मैंने उनके साथ रूम शेयर किया, वो भी दिल्ली की संगत थी। तो वो मैं उनके साथ रहा और जब हमने चेकआउट किया तो मेरे से पैसे भी नहीं लिए गए। हालांकि मेरे 500 रुपीज़ या 700 के अराउंड मेरे जो था वो मेरे हिस्से में था कि हाँ मुझे पे करना है। लेकिन उन्होंने मैं कहा कि नहीं, हमने आपसे नहीं लेने पैसे। तो कैसे आपका साईं ख्याल रखते हैं या खुदा आपका ख्याल रखते हैं हर जगह, तो मैंने वो तब महसूस किया। और उस दिन मिस्टर मोदी ने शिरडी से शुरुआत की थी अपने 2019 कैंपेन की। तो वहाँ पे मिस्टर मोदी भी आए थे जब साईं समाधि को 100 साल हुए थे। सबको शायद पता होगा, वहाँ पे शिरडी में मोदी जी ने आरती भी की थी मिस्टर मोदी ने। तो वहाँ मेरा एक अच्छा ट्रिप रहा। उसके बाद मैं शनि शिंगणापुर गया, मुंबई गया। वहाँ से मैं जब दिल्ली आया तो यहाँ आके 5 नवंबर 2018 सोमवार का दिन था। धनतेरस था उस दिन, धनतेरस। तो जब मैं सोमवार के दिन, धनतेरस वो पहला था कि मैंने उस दिन अपना पूरा दिन पर्स ही टच नहीं किया। और सब लोग उस दिन पैसे जोड़ के उस दिन खर्च करते हैं, यूज़ करते हैं अपने पैसे को। और मैंने पैसे पर्स टच नहीं किया और सारा दिन बीत गया तो घर के कामों में। और रात हुई तो मेरे भैया का, मुझे नेबर में है, उनका फ़ोन आया कि पुलिस साहब चलना है शामी। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ चलते हैं। और मैं पर्स ले मतलब मार्केट अपना पर्स ले आना फिर भूल गया। तो पता नहीं क्या, मैंने कहा पता नहीं मैं क्यों भूल रहा हूँ बार बार, पता नहीं। तो मैं गया, मैंने कहा मार्केट में जाके, मैंने कहा यार मैं क्या लूँगा, मेरे मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। तो ठीक है, माइंड में आया कि शायद यही खुदा की मर्ज़ी। और हम रात को कल्याण ज्वेलर्स पे गए। और आपको पता है कि धनतेरस का दिन हो और कोई ज्वेलरी शॉप ऐसा नहीं कोई खाली हो, और वो भी कल्याण ज्वेलर्स जैसा शोरूम, एक ब्रांड, एक बिग नेम। तो हम जब कल्याण ज्वेलर्स पे गए और मैं एक कॉर्नर पे जाके खड़ा हो गया और देखा कि वहाँ पे उनके डिस्प्ले में सारे चांदी के स्वरूप थे। राधा कृष्ण जी, राम दरबार, शिव परिवार, वाहे गुरु जी, साईं बाबा। अब जब आप गुरुजी को मानते हो तो आपके मन में भी ख्याल आएगा कि यार मेरे भी तो यहाँ पे गुरुजी होने चाहिए। जब मुझे साईं दिख गए, वाहे गुरु दिख गए और अपने सारे हिंदू हिंदू देवी देवता दिख गए, तो यार मेरे गुरुजी भी यहाँ पे चांदी के स्वरूप में, तो कितना प्यारा होगा। तो मेरे मन में एक ख्याल था। तो मेरे मन में था कि अगर भैया ने यहाँ से कुछ परचेज़ किया और जब कैश का टाइम आएगा ना, तो मैं यहाँ के ना मैनेजर से पूछूंगा कि क्या कभी आपने चांदी के स्वरूप बनाए थे गुरुजी के, या किसी संगत ने आपसे बनवाए थे। मेरे मन में ख्याल था। तो बस मैं कॉर्नर पे जाके खड़ा हुआ और वहाँ पे जाके देखा कि यार काफ़ी रश है। तो मैं कॉर्नर पे खड़ा हुआ और भैया वहाँ पे पूछने लगे जो भी उनको चाहिए था। और इतने में 11:30, 11:20 में मेरी माँ का मुझे कॉल आया, कहाँ के आप कहाँ पे हो। तो मैंने कहा मैं तो भैया के साथ कल्याण ज्वेलर्स में हूँ। तो माँ ने कहा आर यू ओके, आज आपने पर्स ही आप लेके नहीं गए, आपका पर्स तो यही पड़ा है। आज तो आप मार्केट से दूध भी लेके नहीं आए, आपने तो आज 1 रुपये की शॉपिंग नहीं करी, तो एटलीस्ट एक झाड़ू ले आना। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो माँ ने कहा कोई नहीं, आप भैया से ले लेना, अब बाद में आके दे देना उनको घर आके, तो आप ले आओ फिलहाल। तो जैसे यही हुआ कि मैंने कहा नहीं नहीं नेक्स्ट ईयर सही। मैंने माँ को ये बोल के रख के ना, बोल के फ़ोन रख दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, हम इस साल तो कोई बात नहीं, चलो हम नेक्स्ट ईयर ले लेंगे। तो इतने में जैसे मैंने फ़ोन रखा तो मैं कॉर्नर पे खड़ा था, मुझे वहाँ के मैनेजर ने खुद बुलाया और कहा कि आप यहाँ पे आइए। तो मुझे था कि मेरे साथ वाले को बुला रहे हैं, मैं तो वहाँ पे कुछ इंक्वायरी भी नहीं कर रहा, कुछ पूछ नहीं रहा, तो मुझे क्यों क्यों बुलाएगा इतने क्राउड में, इतनी भीड़ में। तो मैंने अपने साथ वाले को कहा कि ना आपको मैनेजर बुला रहे हैं। तो मैनेजर ने कहा कि नहीं नहीं आप ही आइए। तो मैंने कहा मैं ठीक है। मैं जब उनके पास गया
तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे गिफ्ट पैक दिया, कहा ये आपके लिए। तो मुझे कहा ये गिफ्ट पैक आपके लिए। तो मैंने कहा मुझे क्यों? कहा कि नहीं नहीं ये आपके लिए। तो मैंने कहा सर मुझे क्यों? मतलब कहा कि बस मेरे मन में आया कि मैं ये आपको दूं। तो उन्होंने वो गिफ्ट पैक मुझे दिया और मेरे मन मन में था यार ये आज के दिन क्यों दे रहे, क्या है इसमें, चलो मैं इनके सामने ओपन करता हूँ वो गिफ्ट पैक। तो जैसे मैंने वो ओपन किया उसमें साक्षात चांदी के गुरुजी थे। तो मैंने कहा सर आपको पता है आपने मुझे क्या दिया है, मतलब आपने मेरे हाथ में क्या दिया? कहा कि हाँ चांदी के गुरुजी तो है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप गुरुजी को मानते हो? कहा कि नहीं मैं नहीं मानता, ना मैं कभी डोगरी ना कभी बड़े मंदिर गया हूँ। मेरे चाचा जी है, उन्होंने 4 स्वरूप दिवाली पे देने के लिए अपने रिश्तेदारों में बांटने के लिए बनवाए हैं, तो एक स्वरूप मैं उनकी विदाउट परमिशन के आपको दे रहा हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे क्यों, मतलब मैं तो आपको जानता भी नहीं, आपके कोई नोन टू में भी नहीं हूँ, इतनी संगत यहाँ खड़ी है, मैं तो कोई इंक्वायरी भी नहीं कर रहा। कहा कि पता नहीं मेरे मन में आया कि मैं एक स्वरूप आपको दूँ। मैंने कहा सर कुछ तो वजह होगी, कुछ तो आपको आंसर है। वो कहा कि नहीं बस मेरे मन में आया आप ये लीजिए। तो मैंने कहा सर मैं ना वहाँ पे समझ लीजिए कि मैं खुशी के मारे रो पड़ा। और जैसे ही मैंने उनको कहा कि ये आप रख लीजिए मैं आपसे अभी बात करता हूँ, जैसे ही भैया ने वहाँ से जो लिया और जब कैश का टाइम आया तो सबसे पहले उन्होंने वही गिफ्ट पैक पैक किया और रखा उस पॉली बैग में। और मेरे भैया को पता नहीं था कि उन्होंने मुझे वो दे दिया है। तो मेरे भैया ने कहा कि सर ये हमने तो नहीं परचेज़ किया। कहा कि नहीं नहीं मैंने इस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, ये इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो मैं उस टाइम इतना रोया पे खुशी के मारे कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया। सोमवार के दिन, धनतेरस का दिन, और आपने शायद सुना होगा कि एक एक ज्वेलरी का होता है, मतलब एक सुनहरे की दुकान का कूड़ा भी पैसों का होता है। तो मतलब फ्री में कोई आपको धनतेरस के दिन चांदी के गुरुजी दे रहा है, और जो चीज़ आपने वहाँ पे देखनी चाहिए थी, मतलब मैंने सिर्फ डिस्प्ले में चांदी के गुरुजी देखने चाहे थे, और मुझे गुरुजी वहाँ नहीं है और मेरे घर खुद आ रहे हैं उस दिन। तो वो एक सबसे स्पेशल सत्संग मेरी लाइफ का, जहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी से स्पेशल जर्नी स्टार्ट हुई। और फाइनली लगा कि हाँ मुझे गुरुजी के स्कूल में एडमिशन मिल गया है उस दिन मिल तो पहले ही गया था, लेकिन उस दिन मुझे कंफर्मेशन हुई कि हाँ मुझे गुरुजी ने अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया। और मैं जब 11:50 पे 11:50 PM जब मैं घर पहुंचा तो मैंने गेट नॉक किया, तो मैंने माँ को कहा कि आप फटाफट गेट खोलो। तो मैं खुशी के मारे रो रहा था। तो माँ ने कहा अच्छा आ गया झाड़ू? तो मैंने कहा मैं जो चीज़ लेके आया हूँ ना, तो आपको पता भी नहीं मैं क्या लेके आया। तो माँ ने अंदर से ही कहा कि हाँ झाड़ू तो लाया होगा। मैंने कहा झाड़ू छोड़िए, जो चीज़ मैं लेके आया वो आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसे मैंने माँ को दिखाया, माँ ने कहा ये कहाँ से मिला, ये कैसे, मतलब मैंने कहा बस मैं कल्याण ज्वेलर्स पे गया और उन्होंने ये सब दिया। तो मैं और मेरी माँ हम 1.5 घंटा रोते रहे खुशी के मारे कि शायद हमें आज गुरुजी मिल गए साक्षात। और वो चांदी के गुरुजी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे, मेरी बैक साइड में ही है। बैक साइड में जो जहाँ से मैं बोल रहा हूँ मेरे वहीं पड़े हैं पीछे मेरे। तो सारा दिन उन्हीं को देख के कटता है, सुबह होती है रात होती है तो उन्हीं को देख के होता है। तो जब वो मिले और उसके 7th डे, मतलब जैसे मंडे का दिन था उसके 7th डे जो नेक्स्ट जो कमिंग जो 7 डे जो पड़ रहा था ना 11th को, ये मंडे को मुझे मिला था। और 7 जो संडे था 11 को, 11 नवंबर 2018 मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ वृंदावन में। हम वृंदावन गए थे माथा टेकने, वहाँ मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ। और उससे 7वें दिन पहले मंडे के दिन मुझे चांदी के गुरु जी मिले थे। तो जब 7वें दिन धनतेरस के साथ 7वें दिन 11 को जब मेरी माँ का रात को एक्सीडेंट हुआ, तो उसी रात उसी शाम को 6 बजे मैंने अब अपनी घड़ी, वही घड़ी जो मुझको मेरे घर पे गुरुजी के संगत ने दी थी, वही घड़ी मैं पहनता हूँ। वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो गुरुजी के 3 स्वरूप है, वही स्वरूप की वॉच है। तो वो घड़ी रुक गई 6:10 के आसपास, और उसके बीच में मेरी माँ का ये एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने अपनी माँ को कहा कि घड़ी रुकी हुई है। तो मेरी माँ ने कहा वैसे रुकी होगी, सेल वीक होंगे। मैंने कहा नहीं तो घड़ी है,
कैसे रुक जाएगी? अभी 2 महीने पहले तो मिली है। माने का शायद रुक गई होगी, सेल वीक होंगे या कुछ भी होगा, वट एवर। आप यहाँ के दिखाओगे, आप घर घर जाके दिखा देना, दिल्ली जाके। तो मैंने कहा ठीक है। उसी दौरान मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ, और जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो घड़ी अपने आप चल पड़ी, और मेरी माँ को नी और एंकल में इंजरी हुई, टू टू इंजरी हुई, फ्रैक्चर हुए टू, राइट लेग में। और वहाँ से हमने रात को हम हॉस्पिटल गए, पता चला कि ये सब हुआ, और नेक्स्ट डे मैं अपनी माँ को एम्बुलेंस में दिल्ली लेके आया, और घड़ी चल रही थी। नॉर्मली एक्सीडेंट के बाद वो घड़ी चल पड़ी। तो तब तो इतना दिमाग लगाने का मौका नहीं मिला कि ये क्या था। तो बाद में चीज़ें क्लियर होती गई, गुरुजी आपको बताते गए कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। वो एक बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में गुरुजी ने डाल दिया। हालांकि वो चोट काफ़ी बड़ी थी, शायद उससे बड़ी हो सकती थी अगर गुरुजी मुझे धनतेरस से मेरे घर आके विराजमान ना होते तो अब आप देखिए कि मैं अपनी माँ को नेक्स्ट डे जब दिल्ली लेके आया, और पता चला कि माँ क्या ऑपरेटेड केस है। डॉक्टर ने कहा कि ये तो ऑपरेटेड केस है। जब माँ का जब दिल्ली आके एम जब माँ का जब MRI हुआ दिल्ली आके, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो ऑपरेटेड केस है, इसका तो ऑपरेशन करना होगा। तो जब आए दिल्ली और देखा, तो मेरे मुंह से यही निकला कि मैं अपनी माँ को अपनी सेवा से ठीक कर दूंगा। तो डॉक्टर ने कहा देख लो पुरी साहब, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगे, बट है ऑपरेटेड केस, और ऑपरेटेड केस च ना ठीक होने दे जल्दी चांस ने ਇਹਦੇ अगर सेवा से ठीक करना है तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, बट कि मतलब उसका रिजल्ट क्या आएगा ये हमें नहीं पता। तो मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे डैड भी एक इंजरी थी, नी इंजरी की वजह से ही एक्सपायर हुए थे। तो जब आपके घर पे एक केस हो चुका हो, तो आप घबराते हैं कि यार ये केस ऐसा ना हो। कि मेरे मन में था चलो बाप मैं खो चुका हूँ, माँ नहीं खो सकता। तो मैंने डॉक्टर को भी तब यही कहा था। तो उन्होंने 3 महीने का पक्का प्लास्टर मेरी माँ को लगा दिया दिल्ली आके, और मेरी माँ को कहा कि 4-5 महीने तो आप बेड पे आ गए हो टोटली, मतलब आपको स्टूल, यूरिन, बाथ, नहाना धोना सब, लैट्रिन पेशाब सब आपको पलंग पे करना है। अब घर में कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। तो अब ये सेवा एक बेटा तो नहीं कर सकता। एक औरत की सेवा या तो उसका पति कर सकता है, या एक बहन कर सकती है, या कोई माँ कर सकती है। एक बेटा एक माँ की सेवा ये नहीं कर सकता, नहाने की, पोटी पेशाब की, जो भी है। तो मेरे लिए चीज़ें सब इम्पॉसिबल थी। और मैंने पापा से कहा कि पापा कैसे करना है। मैंने पापा की फ़ोटो को जाके कहा कि कैसे करना है, क्या करना है, मुझे ताकत दो। मैंने गुरु जी से पूछा, मैंने साईं से पूछा, मैंने वाहिगुरु से पूछा। तो 13 नवंबर को 12 को हम दिल्ली आए, और 13 को मेरे डैड का बर्थडे था। उसी रात को ना मेरे सपने में मदर टेरेसा आए, सेंट मदर टेरेसा। अब आपको पता है वो एक जगत माँ है, जो उन्होंने एक काम किया वो कोई नहीं कर सकता। शायद कोई सेंट मदर टेरेसा दोबारा आए इस संसार में। वो मेरे लिए वो एक रोल मॉडल है। तो मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ, शी इज़ माई आइडियल। तो वो मेरे ड्रीम में आए, और वो मुझे ऐसे बता रहा है कि आपको ऐसे ऐसे सेवा करनी है। और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुई, मेरे घर में एक एजिड आंटी आई और कहा कि विशु आपको ना मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तो मेरे से उन्होंने कहा कि आज से आप ही अपनी माँ के भाई हो, फादर हो, बेटे हो, वट एवर, ये सेवा ना आपको स्टूल यूरिन की ना आपको करनी है। तो मुझे लगा शायद ना गुरुजी सपने में आके मदर टेरेसा एंड अब आंटी से कहलवा रहे कि तूने करनी है। तो मेरी मासी एंड ऑल सब तब तक आए हुए थे, तब तक वो कर रहे थे, 2-3 दिन से वो कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने वो माँ का पोट लिया, और मैंने कहा कि नहीं, मैं सेवा आज से करता हूँ, आज से मैं ये सेवा करता हूँ। और नवंबर से लेके अब मई तक ये सेवा मैंने करी। जून तक, मई जून तक ये सेवा मैंने करी। कैसे करी? गुरुजी ने करवा दी, ताकत दी, विदाउट किसी मेरे पे, किसी भी खाने की, झाड़ू पोछे की, सब मेड कोई नहीं था। सब गुरुजी ने कहा तूने करना है। और
कोई मेड थी भी, तो वो भी मैंने निकाल दी थी। तो कहा कि तूने करना है। और कैसे मैनेज हुआ मुझे खुद नहीं पता कि गुरुजी ने कौन सी ताकत मुझे तब ताकत दी कि मैं सब कर पाया। वो भी ठंड थी काफ़ी, बीच में ठंड भी आई। बस खाना हमारा एक टिफ़िन बाहर से आता था, और उस और घर का जो भी काम था, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब मैंने किए, और माँ को संभाला ऐसी सिचुएशन में। और घर में कोई मेरे साथ नहीं ही था, माँ बेड पे थी। तो कैसे हुआ, एक गुरुजी की ताकत थी। और वो जो गुरुजी मेरे घर में चांदी के सब रूप में आए, वो एक मेरी ताकत है। वो गुरुजी साक्षात है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद 7 फरवरी 2019 वीरवार का दिन था। आपको शायद पता होगा, लोगों को शायद नहीं भी याद, मैं आपको बता देता हूँ कि उस दिन दिल्ली में, या नॉर्थ इंडिया में, अमृतसर से लेके दिल्ली तक, यूपी तक, राजस्थान में कुछ थे, एनसीआर, पूरा बारिश थी उस दिन। काफ़ी हेल स्टॉर्म था, ओले भी गिरे थे। और हमारे एरिया में उस दिन वाटर लॉगिंग हो गई थी काफ़ी। लाइट भी, बाहर की स्ट्रीट लाइट सारी बंद हो चुकी थी। उस दिन मेरी टिफ़िन आंटी का मुझे शाम को, रात को कॉल आया। वो 5:30 बजे बारिश शुरू हुई हुई थी, तूफ़ान था, और वो रात के 10 बजे तक चला था, 9:30 10 बजे तक चला था। उस दिन ओले गिरे थे। 7 फरवरी 2019 वीरवार का दिन था। तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और मैं अपने खाने में से ना पहले ही अपनी माँ के लिए परांठे निकाल देता था। कुछ भी खाने में पहले भी, जो मतलब से मॉर्निंग में कुछ आया तो निकाल दिया, रात तो दोपहर को आया तो निकाल दिया। तो मैं अपना हाफ खाना खाता था, हाफ माँ के लिए पहले निकालता था कि यार कैसे, मतलब अगर बाई चांस नेक्स्ट टाइम ना खाना आया तो मेरी माँ क्या खाएगी, क्योंकि माँ की हैवी मेडिसिन थी। तो मैंने जब वो निकाल दिया, तो उस दिन भी मैंने 2 परांठे निकाल दिए थे माँ के लिए। तो मेरी आंटी का फ़ोन आया कि विशु, आज ना हम आपको दे नहीं पाएंगे, काफ़ी बारिश है। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहा कि आप खुद अरेंज कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो रात हुई, माँ ने कहा कि तू कैसे करेगा। तो मैंने कहा जोमेटो स्विगी है, आप मेरे परांठे खा लेना, अगर मेरा आएगा तो मैं वो खा लूँगा, अगर नहीं आया तो मैं बिस्किट खा लूँगा। तो माँ का दिल है, माँ ने कहा नहीं, एक आप खाना एक मैं खाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप दोनों आपने खाने हैं वो, क्योंकि आपकी मेडिसिन है। तो मैं खाऊं ना खाऊं इतना मैटर नहीं करता। तो अब माँ का दिल है, माने का नहीं, एक आप खाना एक मैं खाता हूँ। मैंने कहा नहीं। तो मैंने शाम को, मैं जो जोमेटो स्विगी खोल के बैठा, और वो रात बीत गई, और मैंने 5 बार ऑर्डर किए, 5 बार ऑर्डर कैंसिल हुए, क्योंकि बारिश बहुत थी और उनके पास डिलीवर बॉयज़ नहीं थे। तो वो कैंसिल होते गए, और रात को जब 10:30 बजे, तो मैंने कहा माँ को, बोल नहीं भाई अब स्टॉप, अब जो परांठे हैं वो आप खाइए। और मैंने वो माँ को 2 परांठे दिए, और मैं खुद बेकरी बिस्किट्स खा के सो गया। तो उसी दिन ना एक विकासपुरी में सत्संग था, जहाँ पे एक आंटी ने मुझे सत्संग चांदी के गुरुजी का इनवाइट कहा था कि आपको ना इस सत्संग आके हमारे घर पे करना है, संगत के सामने। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, अगर मेरी माँ की कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक हुई, क्योंकि ना उन दिनों मेरी माँ को ना बैक एक पेन बहुत थी, क्योंकि वो सारा दिन बेड पे होते थे। तो मैं अपनी कंडीशन माँ के को देख के ही बाहर निकलता था। कहीं भी अगर मैं चाहता था तो माँ को पहले देखता था कि हाँ माँ की कंडीशन है तो ही मैं छोड़ूंगा। तो उस दिन में यही हुआ सब। और पेन तो थी, लेकिन जब सत्संग का इनविटेशन था तो था कि यार चलो मैं देखूंगा, मन था जाने का। तो हालांकि बारिश बहुत थी, तूफान, तो मैं गया नहीं। तो जब हम रात को सो गए, तो मुझे 12:55 पे एक कॉल आया रात को कि ना मैं आपके मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ। अब मैं सोया हुआ था, तो मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। 5 मिनट के बाद मुझे फिर से कॉल आया, कहा कि ना मैं आपके लिए ना विकासपुरी से लंगर प्रसाद लाया हूँ। अब मैं हैरान कि यार, लंगर प्रसाद, रात को टाइम देखा तो 1 बजे का टाइम था। मैंने कहा यार, विकासपुरी से तो मुझे कॉल आई थी, और इनको कैसे पता कि मेरे को विकासपुरी बुलाया था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, शायद आंटी ने लंगर प्रसाद भेज दिया होएगा। वहाँ पे रात का सत्संग था। तो मैंने कहा 8 से 10 का सत्संग था, ये आंटी ने इतना लेट, मतलब 1 बजे तक ये संगत आ रही है कैसे। तो मैंने अपना दिमाग थोड़ा बहुत लगाया, फिर मैंने कहा चलो मैं बुला लेता हूँ इन्हें। वो आए मेरे घर पे रात को, बिल्कुल मैंने जैसे जैसे कहा कि बाहर की सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद थी। तो मैंने, अब रात का टाइम है 1 बजे का, तो आप किसी को बोल तो सकते नहीं कि आके आप चाय पानी पीजिए, रात का टाइम है।
तो मैंने थोड़ा सा गेट ओपन किया और वो उन्होंने मुझे पॉलीपैक दिया और मैंने उनका हाथ देखा, तो मैंने जय गुरु जी बोला, उन्होंने भी जय गुरु जी बोला और वो चले गए। अब उसमें कैन यू बिलीव कि आपने भी आज तक इतने लंगर प्रसाद सत्संग अटेंड किए, तो आपकी भी हार्डली लंगर प्रसाद की थाली में हार्डली दो सब्जी आई होगी, तीन आई होगी, हार्डली तीन से ऊपर कोई नहीं देता। ठीक है। तो उस दिन भी मुझे था, जब मैंने वो पॉलीपैक ओपन किया तो देखा कि उसमें 6 सब्जियां थी। उसमें गुलाब जामुन, गजरेला, चावल, चपाती, सारा कुछ था। तो मैंने कहा अगर इतना सब कुछ किसी घर बनता है तो इतना नहीं है, तो ये कैसे आंटी ने भेज दिया। शुक्राना गुरु जी का, उन्हें पता था कि चलो मैं भूखा हूँ, लेकिन इतना सब कुछ भेज दिया। वो हमारा 2 दिन का खाना था, तो इतना भेज दिया। तो मैंने वो तब भी नहीं खाया। मैंने कहा कि अगर बाई चांस, क्योंकि टीवी में दिखा लेते कि कल भी बारिश के चांस है, तो मुझे था कि अगर बाई चांस बारिश होती गई नेक्स्ट 2 दिन तक, तो मेरी माँ क्या खाएगी। तो मैंने वो लंगर प्रसाद रख दिया और रात को तो नहीं था। तो मेरी माँ का मुझे अंदर से आवाज़ आई कि कमलिया कुछ तो खा ले। तो मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है। तो मैंने कहा तू मीठा तो खा ले एटलीस्ट। तो मैंने उसमें थोड़ा सा गाजर और गजला गर्म किया और वो खाया और मैं सो गया। और सुबह मेरे में क्यूरियोसिटी, एक क्यूरियोसिटी थी कि यार मैं सुबह होके वो आंटी को कॉल करूं कि आंटी इतना सब कुछ भिजवान ली, थैंक यू। तो 9:30 बजे मैंने आंटी को कॉल किया। मैंने कहा आंटी इतना सब कुछ भिजवान ली, धन्यवाद। उन्होंने कहा बेटा मैं तो कुछ भिजवाया नहीं। मैंने कहा नहीं आंटी, आपके वहाँ से लंगर प्रसाद आया है। कहती मैं तो कुछ भिजवाया नहीं। मैं क्या, नहीं मैनू कॉल भी आया सी, कहते तू वो नंबर सेंड कर जरा एक बारी, केड़ा नंबर है, शायद मैं चेक करनी है, कोई मेरी सेवादार दा होवे, कुछ भी होवे। तो मैंने जब वो नंबर चेक करने के लिए अपनी कॉल हिस्ट्री में गया, वो नंबर वहाँ था ही नहीं। तो उस दिन पता चला कि गुरुजी साक्षात मेरे घर पे आए थे। और जब मैंने कहीं और सत्संग सुनाया, नेक्स्ट वीक एक वैलेंटाइन डे सत्संग था 14 फरवरी को, तो वहाँ जब मैंने सत्संग सुनाया तो वहाँ यही पता चला कि तू माँ के लिए खाली पेट रहा था, तो खुदा तेरे घर पे खुद चल के आ गया कि यार मैं भी इसको पेट भर आता हूँ। फिर भी मैंने वो लंगर मैंने फिर भी नहीं खाया। तो लोगों ने कहा कि तू अपने टेस्ट में पास हुआ। और शायद वो दिन है और आज का दिन है कि जैसे माँ बोलती है कि मेरा बच्चा खाना खा ले तो पेट भर जाता है, आज ये है कि अगर मेरी माँ खा लेती तो मैं, मेरा पेट ऑटोमेटिकली भर जाता है, तो मैं अपने हिस्से में से माँ को निकालता हूँ। तो ये है कि वो जो मेरी माँ का जो प्लास्टर था, वो जब अप्रैल में उतरा, जब रिमूव किया, तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो कहाँ की चोट लगी कहाँ थी। ठीक है। तो वो चोट भी ठीक कर दी गुरु जी ने, और आज मेरी माँ 85 to 90% वो चीज़ से ठीक हो चुकी है। लेकिन उसके वजह से जो माँ को बैठने, जो वो इतना टाइम रहे बेड पे रहे, तो थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हुई है। बट जो एक चोट थी, जो हमें डर था कि बिना ऑपरेशन के कैसे ठीक होगी, वो गुरु जी ने कैसे हील करी, वो आज मैंने आपसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी। और प्लीज़ मेरी माँ के लिए प्रे करना, जो भी उनको दिक्कत है वो ठीक हो जल्द से जल्द। गुरु जी उनको हील। यही है कि मेरी माँ ही मिली सब सब कुछ है। हम दो ही घर में हैं सिर्फ। बस ये कि माँ से ही मेरा संसार है। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि लाइफ में आप 5 लोगों का कर्जा कभी नहीं उतार सकते। एक मेल पर्सन, एक आदमी 5 लोगों का कर्जा कभी नहीं उतार सकता। एक अपने माँ बाप का जो उसको जन्म देते हैं, एक अपने इन लॉज जो उसको कन्यादान करके अपनी बेटी देते हैं, और एक वाइफ जो अपने माँ बाप का सुख चैन छोड़ के एक आदमी के पास आती है। तो इन 5 लोगों की लाइफ में हमेशा इबादत पूजा करना, एक आदमी को मैं बोल रहा हूँ, एक मेल पर्सन को मैं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, मेरी सोच है कि आप इन 5 लोगों का कर्जा कभी नहीं उतार सकते। इन 5 लोगों को हमेशा सुख चैन देना लाइफ में। तो यही है कि अ, मेरा नाम तो विशेष है, माई निक नेम इज़ विशु। एंड मेरी जो आईडी है वो बक्कुलपुरी के नाम से है। ये भी एक सत्संग है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी जो राशि है वो ब है, ब और व। तो जब मेरा नाम रखा गया था वो बक्कुल रखा गया था। और बक्कुल रखा गया था, तो बक्कुल का मतलब होता है शिव जी।
और पता नहीं घर में ही किसी ने मेरा नाम फिर चेंज करके विशेष रख दिया था। तो माय नेम इज़ विशेष और निक नेम इज़ विशु। एंड अभी कुछ टाइम पहले गुरुजी मेरे सपने में आए थे अगस्त में, कहा कि तेरा नाम ते शिव है गया, बक्कुल है गया, तू एटलीस्ट फेसबुक ते अपना नाम ना चेंज करते बक्कुल रख। तो वो मैंने नाम अपना चेंज करके बक्कुल पूरी किया। आई एम खत्री पंजाबी। तो वो एक जर्नी के लोग कंफ्यूज ना हो कि मेरा नाम तो लिखा आ रहा है कि सत्संग शेयर बाय विशुपुरी, तो मैं ही हूँ। बक्कुलपुरी के नाम से मैंने अपनी आईडी को चेंज किया, मैंने बक्कुल चेंज की नाम रखा। तो ये भी गुरुजी ने करवाया कि तू अपना, तेरा नाम तो शिव है, तो तू एटलीस्ट फेसबुक पे तो बक्कुल लिख। तो बक्कुल का मतलब शिव होता है, गॉड शिव। तो शुक्राना गुरुजी, हमारी तो सांसें देना, मेरी तो सांसें ही गुरुजी दे रहे हैं। बस ये कि बस ये कि मैं एक बात शुरू करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि हम अहम में क्यों रहते हैं, इतना अहम में क्यों है। हम गुरुजी को मानते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, कई सेवादारों को देखा है, उनमें एक अहम बहुत होता है कि यार हम गुरुजी हमें मिल गए हैं, या हम, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आज मैं घर में रहता हूँ, अपनी माँ की सेवा आज भी कर रहा हूँ। मुझे गुरुजी सिर्फ मेरी नीयत से मिले हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए ना, अपनी अहम निकाल दो। झुक के कुछ मिलना नहीं, झुक के ही सब कुछ मिलना है, अहम से कुछ मिलेगा नहीं। अगर मेरी नीयत सिर्फ वहाँ पे गुरुजी को देखने की थी कि चांदी गुरुजी क्यों नहीं है यहाँ पे, तो गुरुजी ने कहा नहीं, तेरी नीयत है मेरे को देखने की, चल मैं तेरे साथ घर ही चलता हूँ, मैं तेरे घर ही आ रहा हूँ। आज वो गुरुजी मेरी लाइफ है। मुझे आज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बोलते मैं तेरे अंग संग हूँ, रब मेरे साथ है। बहुत सी सत्संगत को मैं देखता हूँ, उनमें एक अहम होता है कि यार हम गुरुजी की सेवा करते हैं, या हम बड़े मंदिर के सेवादार है, या हम कहिए, तो उनमें एक अहम मुझे मुझे समझ नहीं आता। प्लीज़ ये अहम को दूर करिए कि अहम में कुछ नहीं रखा। सबने खाक होना है इस मिट्टी में, किसी ने आज तो किसी ने कल। खाक होने से पहले कुछ अच्छा कर जाए, यही जीवन का एक नियम बना लीजिए। गुरुजी वाले हैं, वाहे गुरु जी को मानते हो, साईं को मानते हो, किसी भी राधा कृष्ण राम जी माता रानी किसी के भी भक्त हो, लेकिन अहम को निकाल दीजिए। गुरुजी बोलते थे कि अहम रखेगा तो मेरे को ना आई, अपना दिमाग ना लाओ ज़्यादा। जो चल रहा है उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, लेकिन शुक्राना हलबल करते रहो। और एक बात थी, अगर कभी भी किसी भी संगत के मन में एक चीज़ आए कि हमने इस डेट को सत्संग करना है, चाहे वो आपके मन में साल पहले आए, या 6 महीने पहले आए, या 1 घंटा पहले आए कि हमने 1 घंटे बाद सत्संग करना है, आपके मन में आ रहा है कि हमने सत्संग करना है, तो उस सत्संग को पोस्टपोन कभी मत करना। जब भी हो, आपको जो आदेश है, चाहे आप संगत ना बुलाओ, अपने घर में गुरुजी का सत्संग करना इतना आसान है कि हमें लॉकडाउन में पता चल चुका है कि हमने अपने घरों में खुद सत्संग किया है। तो इतना आसान है। गुरुजी ये भी नहीं बोलते कि तू चोला लगा, कर तेरे पास चोला नहीं है ना, तू मेरा स्वरूप रख के सत्संग कर ले। 2 घंटे का, 1 घंटे का तू शब्द वाणी लगा, गुरबाणी लगा, उसके साथ सत्संग कर ले, लेकिन सत्संग कर लो। जब आप किसी को इनवाइट करते हो, अगर हम किसी भी अपने गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं और हम एकदम से बोल दें कि आप घर में मत आइए, तो उनको बुरा लगता है। तो ऐसे ही यही है कि गुरुजी को जब आप इनवाइट कर रहे हो और आपने कर लिया है 5-6 महीने, 1 दिन पहले या 1 घंटा पहले, तो टाइम पे गुरुजी का वेलकम ज़रूर करो, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो घर पे। ये मैंने चीज़ सीखी है और गुरुजी ने मुझे बताई है। मुझे भी विज़न आते हैं गुरुजी के, मेरी भी कनेक्टिविटी आज गुरुजी के साथ काफ़ी है, मुझे भी आंसर्स आते हैं। टच वुड है कि आज उन्होंने इस काबिल समझ समझ लिया कि मुझे बता देते हैं कि तेरे लिए क्या सही क्या बुरा है। लेकिन लोगों के बारे में बताते हैं मुझे कि हाँ, उस फलाने को जाके ये चीज़ बोल दे कि हाँ भाई सत्संग करना है, उसने ये करना है। और संगत को होता है, कभी संगत को मिसगाइड मत करो। मैं तो यही बोलता हूँ, संगत बड़ी भोली होती है, जो चीज़ हो वो कर सके। और गुरुजी मेरे से उतना ही करवाता है जितना संगत कर सके, क्योंकि गुरुजी भला ही चाहते हैं। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि
शिव जी का सबसे बड़ा जो भक्त जो आज तक हुआ है वो है रावण। और राम जी का सबसे बड़ा भक्त थे हनुमान जी है। और शिव जी के सबसे बड़ा भक्त था रावण। तो हम कौन से कर्म कर रहे हैं ये हम जानते हैं। हमें पता है कि इस संसार में बुराई तो हर जगह है। हमें भी बुराई है, परफेक्ट कोई नहीं है। अगर हम ही परफेक्ट बन जाए तो हम ही खुदा है। और हम चाहे परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम खुद को किसी खुदा से कम नहीं समझते, ये मैं जानता हूँ। मैंने इंसान को खुदा खुद को समझते देखा है। और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बोलता है मैं, जब तक ये मैं तेरा मेरा लगा रहेगा इस संसार से कभी शांति आ ही नहीं सकती। इस संसार में एक कोरोना काल ने आपको दिखा दिया कि इंसान की वैल्यू कुछ भी नहीं है। मैंने उन लोगों को मरते देखा है, चले जाते हुए देखा है कोरोना काल में, जिनको खुदा का भय था ही नहीं, डर ही नहीं था, कि वो समझते हैं कि मैं ही खुदा हूँ। और वो आज नहीं है, हमारे बीच नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को अपने आसपास में सिर्फ कोरोना काल में जाते देखा है, क्योंकि इंसान सहम गया है। ये नहीं कि हम सहमे हुए नहीं थे, हम जानते सब है कि क्या है। लेकिन अच्छा बुरा हमें कोरोना काल ने काफ़ी हद तक सिखा दिया कि नहीं, तेरी औकात कुछ भी नहीं है इंसान, डर जा, हले भी डर जा खुदा से। जिनको गुरु जी ने, साईं ने, वाहिगुरु ने, माता रानी ने, भगवान ने सांसें दी है 2020 के एक काल से निकाल के 2021 में डाला है, उनको हर पल शुक्राना करना चाहिए। हमें पता है कि 2020 में मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि अपनी माँ का ध्यान रखो। अगर आपकी माँ को कोरोना हुआ तो उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, वो बच नहीं पाएंगे। तो मैंने कैसे घर से बाहर कदम रखे ही नहीं, बहुत कम रखे। जहाँ गया सोच समझ के गया कि अगर मुझे हुआ तो शायद मैं सरवाइव कर लूँगा, लेकिन अगर मेरे थ्रू मेरी माँ का हुआ तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक कदम फूक फूक के मैंने कैसे रखे है कोरोना काल में, ये मैं जानता हूँ। और अब वैक्सीनेशन आ गई है, कैसे गवर्नमेंट किसको कब लगाएगी ये कल भी डिसाइड हो चुका है, और हमें इसको फॉलो करना है। जो भी है, जो भी सही होगा हम उसको करेंगे। बस मैं यही था कि नीवे होके रहिए, झुकते को फल लगते हैं। घमंड में कुछ नहीं पड़ा। तेरा मेरा ये घर, प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस सब यही रहेगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। शमशान घाट चार कंधे पे आए थे, तभी खुदा ने नंगा ही इंसान को इस संसार में भेजा था, और एक नंगा ही वो इस संसार से जाएगा, कुछ साथ नहीं लाएगा। चार कंधों पे कोई आपको छोड़ के आपके घर वाले ही जला के आते हैं, तो काहे का संबंध, किसी के साथ संबंध नहीं है आपका। ये सब टेम्परेरी आपके रिलेशंस है। हमारा परमानेंट तो घर खुदा के घर पे है। हम तो एक इंसान है, एक कोई 10 दिन के लिए आया है, कोई 10 साल के लिए आया है, कोई 20 साल के लिए, कोई 30 साल के लिए, कोई 50, कोई 100। जाना सब ने खुदा के घर में ही है। बस ये कुछ अच्छा कर जाए, दुनिया याद रखे, दुनिया ना याद रखे, क्योंकि इंसान भूल जाता है। हम बहुत सेल्फिश है, हम सबका करके भूल जाते हैं। हम किसी का अच्छा करके भी भूल जाते हैं, बुरा तो हम याद रखते ही है। तो हम खुदा के लिए तो एटलीस्ट हमारा तो खाता चल रहा है हर रोज़ का, हर पल पल। तो खुदा हमारा खाता लिख रहा है, बैंक जो हमारा जो बैलेंस वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है वो हम जानते हैं। हमें अपना बढ़िया करना है, हमें अपना बेस्ट देना है, सिर्फ झुक के रहना है। हर एक का, सामने वाले का भला चाहो। खुदा यही बोलता है कि मैं तेरे मुंह से सामने वाले के लिए भला चाहता हूँ, तेरे मुंह से भला निकले, बुरा तो मत कर। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते, बुरा ही मत करें। अनजाने में गलती हो तो आप माफ़ी जाके मांग सकते हो। लेकिन हम एक कान से सुन सुन के, शायद आज भी ये लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं, सुन लेंगे, वाह वाह करेंगे, कल फिर भूल जाएंगे। यार कौन कोई आया था बकुलपुरी के नाम से, चलो कर लिया सत्संग, फिर कभी कोई याद आया तो शेयर कर लेंगे। लेकिन ये हमें खुद के माइंड में बिठानी पड़ेगी बात कि नहीं यार, खुदा सब देख रहा है। और हम जानते हैं गुरुजी सब देख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी फटाफट करते भी है और करके दिखाते भी है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो ये मत समझो कि वो हमारे साथ हमारी गलती की हमें सज़ा नहीं देंगे, वो देंगे, वो देते हैं। वो दिखाते हैं कि नहीं, बुरा मत कर, इससे मैं सब देख रहे हैं। तो फिर हम डरते क्यों नहीं हैं? हमें शिव जी का भक्त बनना है अच्छे कर्मों के साथ। रावण तो बुरा था, वो हमें रावण नहीं बनना, हमें हनुमान की भक्ति करनी है जो राम जी के लिए करते हैं। तो हमें हनुमान जी बनना है। शिव जी की जो रावण नहीं बनना, शिव जी को पूजना है हनुमान बन के। तो इसलिए हनुमान बनिए, रावण के
कर्म मत करिए। बहुत बुरा है इस संसार में हो रहा है, उसको अपने से एक अच्छाई बनाइए। माँ बाप की सेवा करिए, वाइफ को प्यार दीजिए, अपने इन लॉज को प्यार दीजिए। तो बस ये कि प्यार बांटिए, अपने बच्चों को प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, सामने वाले से दुआ लीजिए। सबसे कीमती चीज़ है इस संसार की किसी से सच्ची दुआ। और अगर आपको सामने वाला सच्ची दुआ दे देना तो यही आपके लिए सबसे कीमती है। और आज मैं भी आपसे दुआ मांगता हूँ कि मेरी माँ के लिए दुआ मांगना, कि मुझे किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ क्लियरली, मुझे सिर्फ मेरी माँ की दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सिर्फ सामने वाले से अपनी माँ के लिए दुआ मांगता हूँ, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ की दुआ ही सारी दुआ है। और मैं बोलता हूँ कि हाँ, मेरी माँ को दुआ दो, मुझे खुद मेरी माँ दी। तो थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने ये आज मुझे मौका दिया। और मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अभी हूँ तो 29 ईयर्स का, लेकिन बस गुरु जी ने एक सत्संग की दात बख्शी है, और आज मौका था अपना सत्संग शेयर करने का। थैंक यू सो मच अंकल। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।